प्रेसिपिटेशन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। देखिए, आपको एक एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, एक जलीय विलयन दे रखा है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इतना तो मैग्नीशियम आयन है और इतना अमोनिया है। पानी के अंदर हमने मैग्नीशियम आयन भी घुला हुआ है और अमोनिया भी घुला हुआ है, और दोनों के कॉन्सेंट्रेशन कितने घुले हुए हैं आपको दिख रहा है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है। आपसे पूछा है कि हाउ मच मिनिमम NH4Cl शुड बी डिसॉल्व्ड इन दिस सॉल्यूशन टू प्रेसिपिटेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैं मिनिमम से मिनिमम कितना अमोनियम क्लोराइड मिलाऊं कि अमोनियम की मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए पहले एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। अभी यदि मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करता हूं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएशन से मुझे मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे। बाय द डिसोसिएशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वी गेट मैग्नीशियम आयन एंड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अब क्या होगा, जरा हम इस बारे में बात करें। अगर प्रेसिपिटेशन करवाना है, हमको बोला है कि अवक्षेपण हो रहा है भैया, सो यदि आपने प्रेसिपिटेशन करवाना है यानी कि अवक्षेपण करवाना है, देन क्या होगा, आयनिक प्रोडक्ट जो है इट शुड एक्सीड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बड़ा होना चाहिए, है ना। आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बड़ी होना चाहिए। और आयनिक प्रोडक्ट क्या, जो एक्चुअल जो कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं, एक्चुअल जो कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं उनका प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट, करेक्ट। और चूंकि 2 हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहे हैं इसलिए उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 आएगा। और रही बात सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना दे रखा है, वो दे रखा है 9.0 × 10⁻⁻12। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब रही बात मैग्नीशियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन की, तो वो तो मुझे भैया हाथों हाथ दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 × 10⁻², है ना। 5 × 10⁻², ना 0.05 से, और इनटू में क्या, हाइड्रोक्साइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, उसका स्क्वायर। तो ये 9 × 10⁻12। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो आप क्या पाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है और उसका जो स्क्वायर है वो कुछ इतना आएगा। ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं क्या पाऊंगा, मैं पाऊंगा हाइड्रोक्साइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट आएगा इट शुड एक्सीड 1 × 10, ये कुछ आएगा। और उसके बाद में क्या करेंगे, आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे, तो आप क्या पाएंगे, 1.8 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1.8 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली 1.34 आना चाहिए। मेरे ख्याल से आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो इससे हमें क्या मालूम पड़ गया, इससे हमें यह मालूम पड़ गया कि साहब यदि मुझे अवक्षेपण करवाना है, यदि मुझे प्रेसिपिटेशन करवाना है, तो सॉल्यूशन में जो हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो इस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। करेक्ट भाई, देखिए सिंपल सी बात, हमसे यहां पर ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखे थे दोनों के, हमें KSP दे रखा था, हमें बोला था कि हम इस सॉल्यूशन में कितना अमोनियम क्लोराइड मिलाएं कि प्रेसिपिटेशन हो पाए भैया। व्हाट मिनिमम अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड शुड बी मिक्स्ड इनटू इट फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखी, और यदि अवक्षेपण करवाना है तो आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बड़ा होना चाहिए। और आयनिक प्रोडक्ट क्या, एक्चुअल जो कॉन्सेंट्रेशन है ना। अब देखिए, मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा था, हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन मुझे निकालना था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा था। तो यदि मुझे प्रेसिपिटेशन करवाना है, यदि मुझे प्रेसिपिटेशन करवाना है, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन शुड एक्सीड दिस वैल्यू। हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतनी वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोगों ने कर भी लिया होगा, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं था। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो कहां से आएगा, वो हमें देखना है। तो देखिए, अब हम यहां पर ध्यान दें, ये कहां से आएगा इस बारे में हमको विचार करना पड़ेगा। देखिए, सॉल्यूशन में कौन है, अमोनिया है, सॉल्यूशन में अमोनिया है। और ध्यान दीजिए, एक्वस सॉल्यूशन में अमोनिया कभी भी अमोनिया के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता। एक्वस सॉल्यूशन में अमोनिया नेवर एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ अमोनिया। एक्चुअली अमोनिया इन वाटर रिएक्ट्स विथ अमोनिया रिएक्ट्स विथ वाटर, दे टू रिएक्ट टुगेदर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, NH4OH। हमेशा ध्यान रखिए, अमोनिया नेवर एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ अमोनिया इन वाटर। वो हमेशा क्या करेगा, वो बनाएगा क्या बना देगा, वो NH4OH। ठीक है, अब ये जो NH4OH था, ये जो NH4OH था, ये ब्रेक होगा NH4 प्लस आयन यानी कि अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में।
ओके, अमोनिया की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। पानी में जाने के बाद अमोनिया रिएक्ट्स विद वाटर टू मेक NH4OH एंड दैट NH4OH दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज आयोनाइज्ड इनटू अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो था वो किसमें ब्रेक होगा, वो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक होगा। तो देखिए माशाल्लाह वो ब्रेक हो गया, यहां से हाइड्रोक्साइड आयन आ रहा है। ओके, क्योंकि प्रश्न यही होता है, जो लोग कर चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नहीं कर चुके हैं भैया उनमें से भी कई सारे लोगों ने ये तो समझ लिया होगा कि हाँ प्रेसिपिटेशन कराने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना होगा। पंगा ये है कि हाइड्रोक्साइड आयन कहां से आ रहा है, तो उस बारे में हम देखें तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो कहां से आ रहा है, वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है बच्चों वो एक्चुअली इस तरह से आएगा, पहले अमोनिया पानी से रिएक्शन करके NH4OH बनाएगा, देन दैट NH4OH रिएक्ट्स विद वाटर टू मेक दैट इट इज आयोनाइज्ड, वेरी फीबली आयोनाइज्ड, बहुत ही कम आयोनाइजेशन होता है, बट स्टिल जो होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आ गए। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, आगे हम बात करते हैं। यदि मैं इसका Kb यानी इसका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट देखूं तो देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा हो तो मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत पॉपुलर वीक बेस है और उसके डिसोसिएशन का जो एक्सप्रेशन है वो हमें याद रखना चाहिए। चलिए साहब, तो ये अमोनियम आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन और ये NH4OH, अभी मैंने इसका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा। ठीक है, दिस इज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, अभी आपको पता है जो NH4OH होता है उसका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होता है, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, हम जानते हैं। अब बारी आती है कहां से, अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट, और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन के बारे में यदि हम बात करें तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम से मिनिमम यदि मुझे प्रेसिपिटेशन करवाना है, यदि अवक्षेपण करवाना है, तो मिनिमम से मिनिमम मुझे कितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, 1.34 इंटू 10 टू द पावर -5 चाहिए। और रही बात अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है 0.05। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो 0.05 मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है ये अमोनिया का दे रखा है, और जैसा मैंने कहा कि अमोनिया के रूप में पानी में एग्जिस्ट नहीं करता। When ammonia is dissolved in water, it doesn't exist in form of ammonia. It will react with water to make this. So how much amount of ammonia you were having initially? The same amount of ammonium hydroxide you will find finally. Okay? जितना आपके पास में शुरू में अमोनिया था उतना आपके पास में बाद में अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो इस बेसिस पर यदि मैं अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन देखूं तो अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन यदि हम निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 1.34 से 1.8 तो 1.34 टाइम्स चले जाएंगे, और ये 10 की पावर -5 से 10 की पावर -5, और इस तरीके से ये 0.05 इंटू 10 1.34, और इसको सॉल्व कर लेने के बाद में तो ये तो आ गया 0.067 मोलर। सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, मतलब सॉल्यूशन में इतना अमोनियम आयन आना चाहिए। अगर आपको अवक्षेपण करवाना है, यदि आपको प्रेसिपिटेशन करवाना है, तो सॉल्यूशन में इतना अमोनियम आयन आना चाहिए था। ठीक है, अब सोचने वाली बात बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये अमोनियम आयन सॉल्यूशन में कहां से आया। आपने सॉल्यूशन में NH4Cl मिलाया, भाई NH4 अमोनियम आयन जो आया वो कहां से आया। अगर ये अमोनियम आयन NH4OH के डिसोसिएशन से आया होता तब तो कोई बात नहीं थी। हम जानते हैं कि जो अमोनियम आयन है वो बहुत ही वीक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बहुत ही वीक है ना। और अगर मान लीजिए पूरा का पूरा अमोनियम आयन इसी के डिसोसिएशन से आया होता तो लाजमी है जितना हाइड्रोक्साइड आयन था उतना ही अमोनियम आयन भी होना चाहिए था। बात दिमाग में आ रही होगी भाई। ये देखिए, अगर मैं ये सोचूं कि साहब जो हाइड्रोक्साइड आयन आया है वो NH4OH के डिसोसिएशन से आया है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल आया इसके डिसोसिएशन से। तो अमोनियम आयन कहां से आया, अमोनियम आयन कहां से आया ये मुझे सोचना है। तो अमोनियम आयन कहां से आया, देखिए अगर ये सारा का सारा अमोनियम आयन इसी के डिसोसिएशन से आया होता तो लाजमी है कि जितना हाइड्रोक्साइड आयन होता उतना ही अमोनियम आयन आना चाहिए था। पर क्या ऐसा हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि ये जो अमोनियम आयन है कुछ तो ऑफ कोर्स इसके डिसोसिएशन से आया है और कुछ NH4Cl जो आपने मिलाया था उसके डिसोसिएशन से आया है। ठीक है, तो देखिए NH4Cl के डिसोसिएशन से कितना आया होगा भाई। अगर हम देखें तो NH4Cl हम जानते हैं चूंकि एक स्ट्रॉन्ग साल्ट है, काहे, क्योंकि आप जानते हो ये किसका साल्ट है, इट इज अ साल्ट ऑफ वीक बेस एंड HCl, है
है ना। तो चूंकि एक साल्ट का अगर एक भी पार्ट स्ट्रांग होता है तो हम जानते हैं कि वो फिर पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो NH4Cl आया है ये कहां से आया है, अमोनियम आयन। ये जो NH4+ आयन आया, जो अमोनियम आयन आया, ये कहां से आया, NH4Cl से, करेक्ट। सो और चूंकि हम जैसे बफर सॉल्यूशन में भी हम लोगों ने इस तरह के काम कर रहे हैं, बिल्कुल वैसी की वैसी बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना भी अमोनियम आयन होगा, क्योंकि देखिए अमोनियम आयन के सॉल्यूशन में दो सोर्सेस थे, एक तो सोर्स था NH4Cl और एक सोर्स था NH4OH। अब बेचारा NH4OH तो बहुत ही वीक बेस होता है, तो उससे तो नहीं आया होगा, ठीक है ना, क्योंकि उससे जो भी आया होगा वो बहुत ही कम आया होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितना भी अमोनियम आयन आया है वो लगभग पूरा का पूरा NH4Cl से आया है। सो अगर इतना अमोनियम आयन आया है तो हम कह सकते हैं कि हमने इतना ही अमोनियम क्लोराइड भी मिलाया है, ठीक है। तो कितना अमोनियम क्लोराइड कितना अमोनियम क्लोराइड मिलाया होगा जिससे प्रेसिपिटेशन हो, वो हम बोल सकते हैं कि कितना मिलाया होगा, 0.067। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन आया, ये जो अमोनियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन आपके पास में आया है, ये कहां से आया है, देखिए सॉल्यूशन में अमोनियम आयन इतना होना चाहिए ताकि प्रेसिपिटेशन हो। अब ये जो अमोनियम आयन आया है सॉल्यूशन में, मैं यदि इसको ऐसा लिखूं, जो सॉल्यूशन में जो अमोनियम आयन आया है ये कहां से आया है, ये अमोनियम आयन आया है एक तो साहब NH4OH के डिसोसिएशन से, करेक्ट, और दूसरा थोड़ा बहुत और अमोनियम आयन आया है NH4Cl से। अब जो सॉल्यूशन में जो NH4 आया है वो इन दोनों से आया है। अब चूंकि ये तो बेचारा पहले ही थोड़ा मरेला किस्म का है, बहुत ही वीक किस्म का, तो इससे तो कोई खास आएगा नहीं, तो जो अमोनियम आयन आया होगा वो इससे आया होगा। और ये कह सकता हूं कि पूरा का पूरा अमोनियम आयन ही इससे आया होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि जितना मैंने NH4Cl मिलाया उतना ही मुझे अमोनियम आयन मिला, और अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन मैं निकाल चुका हूं, तो उससे मैं बोल सकता हूं कि यही कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, NH4Cl का। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा हल्का सा आपको बताता हूं इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया। देखिए आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा था और मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा था। प्रेसिपिटेशन के लिए आपने हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाला कि प्रेसिपिटेशन करवाना है तो हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, उसकी वैल्यू कुछ निकाली, आपने कॉपी में लिखी है, ठीक है। अब हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल देने के बाद में क्वेश्चन ये बनता है कि सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन कहां से आ रहा है। अगर प्रेसिपिटेशन करवा रहे हैं तो भैया हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन में होना चाहिए। कहां से आ रहा है, तो वो कहां से आया था, एक्चुअली हमको दे रखा था अमोनिया। अमोनिया ने पानी से रिएक्शन करके बनाया NH4OH, और NH4OH के डिसोसिएशन से आपको मिला अमोनियम आयन और आपको मिला OH- आयन। अब OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो यहां से आपको मालूम पड़ गया, वो यहां से आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन मालूम पड़ गया, भाई आपको मालूम पड़ गया कितना है, तो उससे आपको ये मिल गया। अब आपने इसके बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखकर आपने इससे अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाला। क्यों, क्योंकि आपके पास में ये है भाई, जितना अमोनिया था उतना ये बना, आपके पास में ये है जिसको आपने प्रेसिपिटेशन की कंडीशन से निकाला, आपके पास में ये आ गया। अब प्रश्न ये उठता है कि अमोनियम आयन कहां से आया। अगर ये पूरा का पूरा अमोनियम आयन केवल इसी के डिसोसिएशन से आया होता तो लाजमी है जितना ये बना होता उतना ये बनेगा, ठीक है, वो हमको चेक करना है। लेकिन हमने उसमें NH4Cl मिलाया तो अमोनियम आयन सॉल्यूशन में इन दोनों से आएगा। अब इससे बेचारे से बहुत ही कम आएगा क्योंकि ये वीक बेस है, लेकिन चूंकि ये स्ट्रॉन्ग साल्ट है इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा अमोनियम आयन इससे जाएगा। तो जितना अमोनियम आयन का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आया उतना ही आपने क्या मिलाया होगा, NH4Cl।